काशीपुर। गंगा किनारे बसा एक शांत गांव, जहां प्राचीन कथाएं हवा में घुलती थीं और हर पत्थर में सदियों के राज दफन थे। पर हाल ही में गांव की शांति भंग हो गई थी। एक अजीब सी बेचैनी थी और सूरज ढलते ही डर की एक ठंडी लहर पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती थी। कुछ ऐसा जाग उठा था जो सदियों से सोया था, प्राचीन, शक्तिशाली और किसी अज्ञात शक्ति द्वारा नियंत्रित। गांव के छोर पर, जहां घने काले जंगल की छाया झोपड़ियों को लगभग निगल जाती थी, वहीं गोपाल की झोपड़ी थी। उसकी छत टूटी थी, आत्मा भी टूटी थी। गरीबी और पत्नी राधा की असमय मृत्यु ने उसे अंदर तक खोखला कर दिया था। हर रात राधा की यादें उसे सताती और हर सुबह एक ही सवाल मन में टीसता, क्या उसकी किस्मत कभी बदलेगी? पर अब गोपाल का दुख एक जुनूनी खोज में बदल गया था। गांव में रहस्यमयी कहानियां फैल रही थीं, जंगल के भीतर छिपे एक प्राचीन खजाने की, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मायावी शक्तियों से घिरा था। ये खजाना किसी भी गरीब को राजा बना सकता था, पर इसके साथ एक भयानक अभिशाप भी जुड़ा था। गोपाल लालच और निराशा के बीच फंसा इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका था। गरीबी गोपाल के जीवन का कड़वा सच था। खेत में अथक परिश्रम के बावजूद उसे कभी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। राधा को गरीबी में खोने का दर्द उसे हमेशा कचोटता रहता था, और इस दर्द ने उसके मन में धनवान बनने की एक तीव्र इच्छा जगा दी थी। ये कैसी जिंदगी है, सुबह से शाम तक मेहनत और फिर भी खाली हाथ। काश एक बार किस्मत मुझ पर मेहरबान हो जाए। मैं इस गरीबी से थक चुका हूँ। उस रात चांद की रोशनी में एक अजीब और जीवंत सपना गोपाल के मन पर छा गया। उसने देखा जंगल में एक प्राचीन मंदिर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। गर्भगृह में एक चमकता हुआ नक्काशीदार संदूक रखा था। संदूक से एक सम्मोहित कर देने वाली रोशनी निकल रही थी और उससे एक पुरानी गूंजती हुई आवाज आई, गोपाल, यह खजाना तेरा है, पर इसे पाने के लिए तुझे धोखे का रास्ता छोड़ना होगा। सच्चाई ही तेरा एकमात्र मार्ग है, अन्यथा विनाश तेरा अंत होगा। धोखा? ये क्या कह रही है ये आवाज? उसकी आंखें खुल गईं। अंधेरे में भी संदूक की चमक और उस आवाज की गूंज उसके दिमाग में स्पष्ट थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये सिर्फ एक सपना था या कोई गुप्त संदेश? उसका लालच जो अब तक सुप्त था, पूरी तरह से जाग चुका था। खजाना, ये मेरा खजाना है, वह मेरा इंतजार कर रहा है। पर धोखे का रास्ता, क्या यह कोई चेतावनी थी? नहीं, यह मेरा मौका है। मुझे इसे नहीं छोड़ना चाहिए। वो रात भर सो नहीं पाता। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक आ जाती है। रात के सपने ने गोपाल को बेचैन कर दिया था। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस हुई जिससे वो अपनी इस अविश्वसनीय खोज के बारे में बात कर सके। सोहन अपनी कुशाग्र बुद्धि और अवसरवादिता के लिए जाना जाता था। गोपाल अपनी बेचैनी में सोहन की झोपड़ी पर पहुंचता है। सोहन ताश खेल रहा होता है। सोहन, मुझे तुझसे अभी कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अरे गोपाल भाई, क्या हुआ? खजाना ही समझ ले, पर यह मेरे सपने में मिला है। मुझे लगता है यह सच है। सपना? कैसा सपना? साफ साफ बता। गोपाल पूरा सपना बताता है। अरे भाई, और उस आवाज ने साफ साफ कहा, धोखे का रास्ता छोड़ना होगा। मुझे विश्वास है कि खजाना असली है। सोहन ने हर बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में लालच की चमक आने लगी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। खजाना? जंगल में? यह मूर्ख गोपाल, अगर यह सच है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मुझे बस इस सीधे सादे गोपाल को अपने इशारों पर नचाना होगा।
गोपाल, यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह तो देवताओं का सीधा संकेत है। तू जानता है ना, हमारे जंगल में पुराने मंदिर के खंडहर हैं। लोग कहते आए हैं कि वहां कोई खजाना दबा हुआ है। वहां तो भूत प्रेत है ना। मुझे तो पहले से ही डर लग रहा है उस आवाज से। उसने धोखे की बात कही थी। अरे डर कैसा, जब सोहन तेरे साथ है तो डरने की क्या बात। हम दोनों मिलकर उस खजाने को ढूंढ निकालेंगे। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जो भी मिलेगा आधा तेरा आधा मेरा, हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन उस आवाज का क्या? धोखे का रास्ता? छोड़ ये सब बातों को, ये सब मन का वहम है, डराने के लिए है। खजाना सामने है और तू डर रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, हम ढूंढेंगे, पर हमें बहुत सावधान रहना होगा सोहन। लालच ने गोपाल की सोच पर हावी होना शुरू कर दिया था। उस मायावी आवाज की चेतावनी उसके मन के किसी कोने में दब कर रह गई। लालच का बीज अब अंकुरित होकर एक छोटे पौधे का रूप ले चुका था, जिसे सोहन ने अपनी चालाक बातों से सींच दिया था। काशीपुर की सरहदों पर गांव के शोरगुल से दूर एक पुरानी झोपड़ी थी। उसके सामने एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें सदियों के राज समेटे हुए थीं। इस झोपड़ी में मायावती रहती थी। वो एक बुजुर्ग महिला थी जिसकी आंखों में समय की गहराई और अज्ञात का रहस्य छिपा था। गांव वाले उससे डरते थे, फुसफुसाते थे कि उसे भविष्य का ज्ञान है। एक शाम चांदनी जंगल में रहस्यमयी परछाइयां बना रही थी। गोपाल और सोहन मायावती की झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। मायावती बरगद के नीचे ध्यान मग्न थीं। सोहन, मुझे सचमुच डर लग रहा है। डर मत मूर्ख, हमें बस जानकारी चाहिए। दोनों मायावती के पास पहुंचते हैं। जैसे ही उनकी आहट मायावती तक पहुंचती है, वह धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं। उनकी दृष्टि सीधी गोपाल की आत्मा को भेदती है। आ गए तुम, मुझे पता था तुम आओगे। लालच तुम्हें खींच लाया है। हम बस एक सपने के बारे में जानना चाहते थे। सपने या एक अभिशाप का निमंत्रण? तुमने एक ऐसे मार्ग पर कदम रखा है वत्स, जहां केवल सच्चा हृदय ही जीवित बच सकता है। लालच तुम्हें अंधा कर देगा और धोखा तुम्हें निगल जाएगा। अरे माई, सीधी बात बताओ, क्या जंगल में खजाना है? खजाना है, हाँ खजाना है, पर वह अभिशप्त है। अरे मूर्ख, जो उसे पाने की कोशिश करता है उसे सिर्फ धन नहीं, धोखे की सजा मिलती है। यह जंगल सिर्फ लकड़ी और पत्तों का नहीं है, यह अतीत के रहस्यों, अदृश्य शक्तियों और भूले हुए अभिशापों का घर है। यहाँ सिर्फ वही पा सकता है जो बिना लालच के आए। सजा? कैसी सजा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा माई। जंगल के मंदिर में एक प्राचीन पहेली है, उसे सुलझाने वाला ही खजाने तक पहुंच सकता है। पर सावधान, जो धोखा देता है, जो कपट करता है, उसे खजाना नहीं मिलता, सिर्फ सजा मिलती है। पहेली? ये सब पुरानी कहानियां हैं माई, हमें बस रास्ता चाहिए। तो सुनो, जंगल में एक रहस्यमय साधु रहता है, उससे बचना। वह खजाने का सदियों पुराना रक्षक है, उसकी आंखें तुम्हें अंदर तक पढ़ सकती हैं। साधु? यह तो बिल्कुल मेरे सपने में आई उस आवाज जैसा लग रहा है। एक और बाधा, पर कोई नहीं, खजाना तो हमारा है। अब जाओ, किस्मत तुम्हारी मुट्ठी में है, पर चुनाव तुम्हारा है, सच्चाई या धोखा। याद रखना, इस जंगल में हर चुनाव का अपना गहरा मूल्य होता है। मायावती के शब्द हवा में गूंजते रहे। गोपाल के मन में डर था, पर सोहन के मन में एक नया उन्मादी उत्साह जागा था। उनकी चेतावनी ने उन्हें डराया तो था, पर उनके लालच को और बढ़ा दिया था। कुछ दिनों बाद काशीपुर में एक नया चेहरा दिखाई दिया। एक साधु, जिसका चेहरा लंबी घनी दाढ़ी और केसरिया वस्त्रों से ढका था, गांव के चौपाल पर आकर बैठ गया। उसकी शांत आंखें गांव वालों को आशीर्वाद देती, पर उनकी गहराई में एक अजीब सी चमक छिपी थी, जिसे गोपाल ने तुरंत पहचान लिया था। ये वही साधु था जिसके बारे में मायावती ने चेतावनी दी थी। गोपाल अपनी दुकान के पास से गुजर रहा होता है जब साधु अपनी शांत
भेदक दृष्टि से उसे देखता है और उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाता है।